It's November 2003, paper 6. In a normal distribution, 69% of the distribution is less than 28 and 90% is less than 35. तो मेरे पास ये दोनों डेटा आ गए. फाइंड द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन. आपको मीन चाहिए और स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए. ठीक है, स्टार्ट करने से पहले हम यहाँ पे फॉर्मूला लिखते हैं z इज इक्वल्स टू एक्स माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा. इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे म्यू और सिग्मा चाहिए तो मेरे पास दो इक्वेशन बनेगी. दोनों का मुझे x तो पता है लेकिन दोनों पे मुझे z नहीं पता. तो स्टार्ट करते हैं पहली वाली से. मेरा ये आ रहेगा प्रोबेबिलिटी z मुझे नहीं पता जो कि लेसर देन है किस वैल्यू से, वो वैल्यू नहीं पता मुझे, इज इक्वल्स टू 0.69. प्रोबेबिलिटी मुझे दी हुई है. ठीक है बेटा, अब हम क्या करेंगे, अब हम एक रफली स्केच करते हैं. ये आपका बेल शेप्ड आ गया, रफली स्केच हो गया. z कहाँ होगा, z एक ऐसी जगह पर होगा कि उससे जब लेफ़्ट की तरफ जाएंगे तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी का एरिया मोर देन हाफ आना चाहिए. इसका मतलब ये हुआ कि z जो मेरा पॉसिबल होगा वो राइट साइड पर होगा, यहाँ पर हो सकता है. क्यों? क्योंकि जब मैं इससे लेफ़्ट की तरफ का एरिया देखूंगा तो ये एरिया मेरे पास 0.69 हो सकता है. इट्स मोर देन हाफ. हाफ क्या होता है हमारे पास, 0.5 होता है. तो ये एरिया हमारे पास पॉसिबल है. तो मैं अब 0.69 को अपने पास टेबल में देखूंगा और z की वैल्यू निकाल लूँगा. जब मैंने टेबल में वैल्यू निकाली तो मेरे पास 0.49 पर आ रहा था 0.6879. ठीक है भाई, जो मेरी अपनी रिक्वायर्ड वैल्यू थी वो थी 0.69, मतलब मुझे 0.0021 चाहिए था. टेबल पर हमारे पास 21 नहीं था, हमारे पास 22 था जो कि 6 पे था, इसलिए मेरे पास ये 6 आ गया. तो मेरे पास पहली z की वैल्यू आ चुकी है, दैट इज़ 0.496. अब यही सारा काम हम दूसरी वैल्यू के लिए करेंगे. पॉसिबिलिटी ऑफ x लेसर देन 35 इज इक्वल्स टू 0.9. हमारे पास z की वैल्यू नहीं पता, पहले काम हमने z की वैल्यू के लिए करना है. उससे भी पहले हमारे पास क्या है कि z का हमारा साइन क्या होगा. ठीक है जी, अब देखते हैं. अभी हम लोग जो एरिया कवर्ड होना चाहिए दैट इज़ 0.9. कैसे पता लगा, ये लिखा हुआ है प्रोबेबिलिटी की वैल्यू. हमारी लाइन ऑफ साइट किधर है, लेफ्ट पर है, लेसर देन है. तो लेसर देन पर हो और मोर देन हाफ कवर्ड हो, इसका मतलब यहाँ पर हमारा कहीं z पॉइंट हो सकता है. z इज़ पॉजिटिव, राइट. यहाँ पर अगर पॉइंट होगा, अगर आप इसके लेफ्ट पर देखो तो आपके पास जो एरिया होगा दैट इज़ मोर देन हाफ, राइट. इसलिए हमारे पास ये यहाँ z की वैल्यू लाई कर रही है. पहली बात तो क्लियर हो गई हमारे पास. अब हम अपने टेबल पर देखेंगे क्या एरिया की वैल्यू 0.9 किस वैल्यू ऑफ z पर आ रही है. ये मेरे पास डायरेक्ट वैल्यू दी है कि जब प्रोबेबिलिटी आपकी 0.9 हो तो हमारे पास z की वैल्यू क्या आ रही है. इट्स वेरी सिंपल, 1.282. मेरे पास दोनों z की वैल्यू आ चुकी है. मेरा मेन काम हो चुका है. अब सिंपल मैंने फॉर्मूला अप्लाई करना है. कौन सा भाई, लिख रहा हूँ मैं सेंटर में, z इज इक्वल्स टू एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा. अब अगर मैं लेफ्ट वाली इक्वेशन के लिए अप्लाई करूँ तो z मेरे पास क्या है, 0.496 इक्वल्स टू x क्या था हमारे पास 28 माइनस म्यू ओवर सिग्मा. और राइट वाले के लिए क्या हो जाएगा, 1.282 इज इक्वल्स टू x क्या था 35 माइनस म्यू ओवर सिग्मा. सॉल्व करेंगे साइमल्टेनियस इन दोनों को. ये हमारे पास इक्वेशन 1 आ गई, ये हमारे पास इक्वेशन 2 आ गई. हम यहाँ से इजीली वैल्यू निकाल लेंगे अब सिग्मा की और मीन की. सिंप्लीफाई किया आपने सबको तो आपके पास एंड पर सिग्मा का आंसर आ रहा है, दैट इज़ इक्वल्स टू 8.91. ऑलराइट, इस सिग्मा की वैल्यू को मैं अपनी इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 कहीं पर रिप्लेस कर सकता हूँ तो मेरे पास म्यू की वैल्यू आ जाएगी. इनफैक्ट मैं एक काम ये करता हूँ कि मैं अपनी सिग्मा को यहाँ पर प्लेस करता हूँ. ठीक है, तो मेरे पास म्यू क्या आएगा, म्यू इज इक्वल्स टू 35 माइनस 1.282, सिग्मा इज़ 8.91. सिंप्लीफाई आपने किया, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ म्यू दैट इज इक्वल्स टू 23.6. ये आपका आंसर.